अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल डू इट। तो प्रोग्रामर्स, आज के लेक्चर में हम समझेंगे क्लासेस क्या होते हैं और डार्ट में हम इन्हें क्यों क्रिएट करते हैं। सो प्रोग्रामर्स, क्लासेस आर बेसिकली अ ब्लूप्रिंट, या हम इसे स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर्स, जब हम साइन अप करते हैं तो अब देखिए वहाँ पे हमारे पास सेम टाइप ऑफ डाटा हमने गेट करना होता है डिफरेंट यूजर से, जैसे कि नेम हो गया, जीमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। तो डाटा देखिए सेम टाइप के, लेकिन हमने गेट डिफरेंट यूजर से करना है। तो हम बार बार डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट फॉर्म तो नहीं ना क्रिएट करेंगे, हम एक ही ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे जिसमें डिफरेंट यूजर जो है ना साइन अप करके, या जिसमें डिफरेंट यूजर डाटा अपना एंटर करे और हमारे पास वो डाटा सेव हो जाए, गेट हो जाए। तो इसलिए हम क्लासेस को क्रिएट करते हैं। सो प्रोग्रामर्स, अब हम देखते हैं क्लासेस को क्रिएट कहाँ पे करना होता है। तो प्रोग्रामर्स, क्लासेस को हम किसी फंक्शन के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। हम क्लास को अगर हमने क्रिएट करना है तो हमने फंक्शन के बाहर क्रिएट करना है। जैसे कि हमारे पास ये वॉइड मेन बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे क्लास को क्रिएट करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ क्लास स्टूडेंट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का डाटा गेट हो, क्लास स्टूडेंट एंड कर्ली ब्रेसेस। अब देखिए यहाँ पे मुझे इसने एरर प्रोवाइड कर दिया है कि क्लास कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर बिकॉज इट इज कीवर्ड। तो इस वजह से मुझको जो है ना इस फंक्शन के बाहर क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखिए प्रोग्रामर, एक क्लास के अंदर जो है ना मल्टीपल फंक्शंस आ सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन के अंदर क्लास नहीं आ सकती, एक भी क्लास नहीं आ सकती फंक्शन के अंदर। अब मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का क्या डाटा होता है? नेम होता है स्टूडेंट का, एज होता है और स्कोर होते हैं स्टूडेंट के। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ स्ट्रिंग नेम, दूसरा मैं लेता हूँ इंट एज, तीसरा मैं लेता हूँ यहाँ पे डबल लेता हूँ, डबल के अंदर मैं लेता हूँ स्कोर। अब देखिए प्रोग्रामर, यहाँ पे मुझे इसने एरर प्रोवाइड कर रहा है तीनों चीज़ों में। क्या एरर प्रोवाइड कर रहा है? द नॉन रनेबल इंस्टेंट फीड नेम मस्ट बी इनिशियलाइज। ये हमें कह रहे हैं कि हमें इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि रैंडम डाटा यहाँ पे एंटर हो जब रैंडम यूज़र लॉगिन या साइन अप कर रहा हो। तो अब इसके लिए मुझे यहाँ पे जो है ना ये लेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। आपने सबसे पहले यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज़ करना है, उसके बाद फिर आपने उसकी टाइप देनी है वेरिएबल्स की, और फिर वेरिएबल्स का नेम। अब ये तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले लिए। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को स्टोर करना है। वॉइड सेट डाटा, सेट डाटा नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है। अब इसके अंदर मैं पैरामीटर भी प्रोवाइड करूँगा। पैरामीटर सबसे पहले मैं देता हूँ स्ट्रिंग नेम, नेम के लिए मैं एन यूज़ करता हूँ। अब मैं देता हूँ दूसरा इंट एज, एज के लिए मैं ए यूज़ करता हूँ। आप सेम नेम भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं एन में देता हूँ डबल, और डबल के लिए मैं स्कोर यूज़ करता हूँ। अब देखिए ये मैंने आपको सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए इस तरह क्रिएट किया है। अब देखिए जो सब मैंने वेरिएबल क्रिएट किया होता है ना वहाँ ऊपर, जैसे ये 3 जो वेरिएबल हमने ऊपर क्रिएट किया, इसको हम हमेशा लेफ्ट साइड में डिक्लेयर करते हैं, और जो पैरामीटर होते हैं ना हमारे, उसको हम राइट साइड पे डिक्लेयर करते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे लिखेंगे नेम इज इक्वल टू एन, इस तरह हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब यूज़र यहाँ पे अगर नेम देगा अली, तो अली स्टोर होगा इसमें एन में, और एन किसके इक्वल है? नेम के, तो ऑटोमेटिकली नेम के अंदर हमारा अली सेव हो जाएगा। अब इसी तरह एज के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एज इज इक्वल टू ए। अब देखिए अगर हमने सेम यूज़ किया है ना स्कोर एंड स्कोर, तो उसको हम इस तरह नहीं कर सकते स्कोर इज इक्वल टू स्कोर, हमें ये जो है ना एरर प्रोवाइड कर देगा। अभी तो देखिए प्रोग्रामर्स, अभी इस टाइम यहाँ पे हमें कोई एरर शो नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं इस कोड को रन करूँगा तब आप देखना मैं एक एरर शो होगा। सो प्रोग्रामर जी, मैंने सेट फंक्शन क्रिएट कर दिया यूज़र के डाटा को सेट करने के लिए। अब मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ यूज़र के डाटा को गेट करने के लिए, गेट डाटा, जहाँ पे मैंने प्रिंट करना है इन तीनों का डाटा। प्रिंट ये इस वजह से एरर शो कर रहा है क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है ना वहाँ पर, इंट टू स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एरर क्लियर हो चुका है। स्कोर को भी टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, टू स्ट्रिंग, और हमारा एरर क्लियर हो चुका है। अब देखिए प्रोग्रामर्स, ये हमने क्लास क्रिएट की है स्टूडेंट नेम से, उसके अंदर हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, नेम एज एंड स्कोर। लेट कीवर्ड का हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने साथ ही इसको इनिशियलाइज नहीं किया। इसके बाद फिर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया वॉइड सेट डाटा, जिसके अंदर हमने 3 पैरामीटर लिए और उसको सेट कर दिया हमने इस वेरिएबल्स के साथ। फिर हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया है गेट डाटा का, जिसमें हमारे यूज़र का नेम एज और उसके स्कोर शो हो रहे होंगे। अब देखिए इसको कॉल किस तरह करना है। क्लासेस को कॉल करने के लिए हमें क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो हम कहाँ पे करेंगे? वॉइड मेन वाले फंक्शन में करेंगे। हमने यहाँ पे वेरी कीवर्ड का यूज़ करना है, और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एस। आप कुछ भी कोई भी नाम दे सकते हो, मैं S1 दे देता हूँ। S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ हमने ब्रैकेट यूज़ करके एंड में सेमीकोलन का यूज़ कर देना है।
अब देखिए हमने सबसे पहले s1 डॉट करते हैं, सेट डाटा वाले फंक्शन को कॉल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं नेम देता हूँ अली। उसके बाद अली की एज 23 और अली का स्कोर 96.9 एंड में सेमीकोलन। अब मैं देता हूँ s1 डॉट गेट डाटा और एंड में सेमीकोलन। अब इसको सेव करके मैं रन करता हूँ। अब देखिए प्रोग्रामर हमें एरर तो शो होगा यहाँ पे। देखिए हमें अली प्रिंट हो चुका है, एज प्रिंट हो चुका है, लेकिन अनहैंडल एक्सेप्शन हमें यहाँ पे स्कोर में शो हो रही है क्योंकि मैंने देखे स्कोर यहाँ पे भी स्कोर यूज़ किया है, यहाँ पे भी स्कोर यूज़ किया है। सो प्रोग्रामर इस एरर को सॉल्व करने के लिए आपने जो लेफ्ट साइड पे स्कोर लिखना उससे पहले आपने लिखना है दिस डॉट। जब आप लिखोगे ना तो आप ये जो है ना कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, उसे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जो लेफ्ट साइड वाला स्कोर है ना वो हमारा वेरिएबल्स है और जो राइट साइड वाला स्कोर है वो हमारा पैरामीटर है। अब देखिए प्रोग्रामर्स अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रन करूँ तो देखिए अब मेरे पास तीनों चीज़ें प्रिंट हो चुकी है। अब इसी तरह प्रोग्रामर्स अगर आपने एक से ज़्यादा डाटा को गेट करना है तो हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ s2 से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब s2 डॉट सेट डाटा सबसे पहले हम करेंगे सेट डाटा। नेम में देते हैं यहाँ पे आमना, एज में यहाँ पे देता हूँ 21, स्कोर में यहाँ पे देता हूँ 99.9 एंड में सेमीकोलन। अब s2 के साथ ही हम जो है ना इसको गेट डाटा भी करेंगे, गेट डाटा एंड में सेमीकोलन। और अब इस फाइल को सेव करके रन करता हूँ। सो देखिए प्रोग्रामर्स हमारे पास अली का डाटा भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है और हमारे पास आमना का डाटा भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो उम्मीद है प्रोग्रामर्स आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का पता चल गया होगा। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ।